हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुटीक टाइम्स में। आज हम आपको इनर वाले सूट की परफेक्ट कटिंग बताएंगे। हमने यहाँ पर 32 इंच के चेस्ट का इनर वाला सूट है वो कट किया है। तो अगर आपको इनर वाले सूट कट करने में प्रॉब्लम आती है, अच्छे तरीके से कट नहीं कर पाते, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से इनर वाले सूट की कटिंग कर सकेंगे, चाहे वो किसी भी साइज़ का आपका सूट हो। और वो सभी छोटी छोटी टिप्स भी आपको बताएंगे जिससे कि आप सूट कटिंग करने में आपको आसानी होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सूट है। ये इसका नीचे की साइड जो बॉर्डर आएगा घेरे पर वो है, और इसके ऊपर की साइड सेंटर पर एक ये पट्टी दी हुई है, ये गले के नीचे हमें सेट करनी है। अब इसका जो नाप है 32 इंच की चेस्ट है और वेस्ट इसकी 26 है, हिप हमारी 36 इंच है। आपको आज हम सिर्फ इन 3 मेजरमेंट से ही आप इसकी कटिंग करना बताएंगे। तो फ्रंट वाला हिस्सा है हमने सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करते हुए बिछा लिया है। अब इसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो जो हमारी ये कन्नी वाली साइड है, जो सीधी साइड होती है किनार वाली, वो ही हम इसकी लंबाई रखेंगे। अपोजिट साइड हम नहीं करेंगे, नहीं तो हमारे सूट की फिटिंग अच्छे तरीके से नहीं आएगी। और जितना हमारा सूट होता है तैयार, जितना हमें करना होता है, उससे 3 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, चाहे वो किसी भी साइज का हो। तो हमने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो उसके बाद अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तो जितनी आपकी हिप होती है, चाहे 18, 36 इंच हो, 19, 20 कितनी भी हो, उससे हमें 4 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना होता है। तो हमारी यहाँ पर 18 इंच हिप है, तो हम यहाँ पर 22 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। और हमने इस तरीके से कट कर लिया है, डबल फोल्ड करके हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है अच्छे तरीके से। अब हम इनर वाला हिस्सा है वो भी कट करेंगे। तो इनर वाला हिस्सा जो हमने बैक पार्ट कट किया है, सेम उसी प्रोसेस से हमें ये वाला कट करना है। 22 इंच हमने इसकी चौड़ाई रखी है और लंबाई हमने इसकी रखी है 42 इंच, क्योंकि हमें ये 39 इंच इसकी लेंथ तैयार करनी है। तो इस इनर वाले हिस्से की भी हमने सीधी साइड है वो लेनी है। तो हमने इस तरीके से इसे फोल्ड करके रख लिया है। पहले तो हमने एक इनर रखा है, फिर जो बैक वाला पार्ट है मेन फैब्रिक का वो रखा है, फिर दूसरा इनर, और फिर उसके नीचे जो हमारा कपड़ा है सूट का फ्रंट वाला हिस्सा वो रखा। तो एक्स्ट्रा जो कपड़ा था उसको हमने कट कर लिया है। अब इसके बाद ऊपर से हम एक 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो ये निशान लगाने के बाद उसके नीचे हम यहाँ पर 14 इंच पर एक निशान लगा लेंगे, और उससे नीचे हम यहाँ पर एक 20.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इन तीनों निशानों को हमने सेंटर से मिला लिया है। अब इसके बाद हमने यहाँ पर 10 इंच पर एक निशान लगाकर मिला लिया है। अब ऊपर से हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो शोल्डर का हमारा हिसाब अलग अलग तरीके से होता है। अगर हम बड़ा गला करते हैं आगे और पीछे का, तो हम यहाँ पर जितने हमने ये 5.5 इंच पर निशान लगाया है उतना ही हम उस तरफ भी लगाएंगे। जितना हमें आर्म होल का लगाया है उसी हिसाब से हम शोल्डर का लगाएंगे। तो हमने यहाँ पर शोल्डर का 5.5 इंच पर एक निशान लगा लिया है, और 2.5 इंच हम इस गले की चौड़ाई रखेंगे। बैक वाला गला है वो हमारा 7 इंच रहेगा, और आगे वाला भी हमारा 7 इंच ही रहेगा। अगर आप इस साइज़ का ही गला कर रहे हैं तो आपको 5.5 इंच आर्म होल लेना है और 5.5 इंच ही शोल्डर लेना है। दोनों को हमें इसी तरीके से लेना है, चाहे आप किसी भी साइज़ का कट कर रहे हों। तो अगर आप 6 इंच आर्म होल ले रहे हैं तो 6 इंच ही हम यहाँ पर शोल्डर रखेंगे। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया है, और जो अब हम इसके गले की लंबाई है वो भी निशान लगा लेते हैं, और इस तरीके से हमने स्क्वायर में निशान लगा लिया है। अगर आपका कॉलर का गला है या बोट नेक का गला है तो उसकी जो कटिंग है वो अलग तरीके से होती है। ये हम यहाँ पर 7 का फ्रंट और 7 का ही बैक वाले गले की कटिंग आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच का इस तरीके से ऊपर की तरफ निशान लगाया है, और इस तरीके से हम इसकी बैक वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये निशान हमारा लग गया है। अब इसके बाद जो हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, अब जो चेस्ट होती है उसका, तो हम यहाँ पर जो फिट नाप होता है उसी हिसाब से लगा रहे हैं। अगर आपका जो सूट का थोड़ा बहुत लूज़ करना है तो आप उसके हिसाब से आधा इंच लूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर फिट ही इसकी फिटिंग करनी है। तो हमने यहाँ पर जितनी चेस्ट थी उससे हमने सिर्फ सिंगल फुट ही ज़्यादा रखा है, और जितना हमारी हिप होती है उतना ही हम यहाँ पर आर्म होल पर रखेंगे। जितनी हमारी हिप है उतना ही हम आर्म होल के पास रखेंगे। हमने आपको सिर्फ 3 जो हमने नाप लिए थे इसी से आपको कटिंग करना बता रहे हैं। तो अगर आपको पहली बार सूट कट कर रहे हैं तो इस मेजरमेंट से भी आप सूट कट कर सकते हैं और आपकी फिटिंग अच्छे तरीके से आएगी।
तो हमने यहाँ पर जितनी हमारी हिप थी 36 इंच, तो 36 का 4th हिस्सा होता है 9 इंच, तो 9 इंच हमने ऊपर से निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पर कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर जितनी हमारी कमर होती है उसमें हम यहाँ पर 1 इंच ऐड करते हैं उसमें लूजिंग के लिए, और जो हिप होती है उसमें हम आधा इंच का ही लूजिंग डालते हैं। तो हमने यहाँ पर अगर हमारी हिप 36 है तो हम यहाँ पर 9.25 इंच पर ही निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 9.25 इंच पर एक निशान लगा लिया है। तो अब हमारे ये फिटिंग वाले निशान तो लग गए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर ऊपर की साइड शोल्डर है, आर्म होल की जो साइड है वहाँ से हम आधा इंच इस तरीके से डाउन करेंगे और तिरछे में एक निशान लगा देंगे। ये छटाई करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके कारण ही क्या होता है कि हमारे सूट है वो कंधे से नीचे उतरता है और जो फिटिंग में बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं सेट बैठता। तो इस तरीके से हम इन निशानों को भी मिला लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी कमर का निशान है उससे हम 1 इंच ऊपर की तरफ निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको हम हल्का सा राउंड में शेप दे देते हैं जिससे कि हमारी सूट की फिटिंग अच्छे से आई। तो इसी तरीके से हमें अपने सूट की फिटिंग करनी है, और जितना हमें सिलाई में एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है उसका भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इन निशानों को भी मिला देंगे। अब हम गले की जो गोलाई है उसको भी शेप दे देते हैं। आप किसी भी साइज़ का किसी भी शेप का गला यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। अगर आपने हमारी सिंपल सूट की कटिंग किस तरीके से करते हैं बिना अस्तर वाले, उसकी एक वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो उसकी वीडियो भी एक बार ज़रूर देखें। उसे देखकर भी आप आसानी से सूट कट कर सकेंगे। तो हमने यहाँ पर जितने भी एक निशान हमने सीधी लाइन में लगाए थे उनमें कट लगा लिए हैं ताकि हमें मेजरमेंट रहे। अब इसके बाद जो हमने स्क्वायर में बैक वाले पार्ट में आर्म होल का निशान लगाया था सेम निशान हम आगे की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे। अब इसके बाद हम फ्रंट वाले की छटाई करेंगे। तो आगे की साइड यहाँ से हमें सिर्फ 10 इंच ही रखना है। इससे ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो हमारी जो झोल आने की समस्या आएगी। तो हमें इसे इस तरीके से शेप दे देंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे कट कर देंगे। तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इसकी लंबाई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 39 इंच तैयार करना है। तो 39 इंच पर हम एक निशान लगा लेते हैं। तो हमारी जो ये लेंथ है ये ज़्यादा है सूट की, तो हम इसे किस तरीके से कम करेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे और इस बॉर्डर को ऊपर की साइड हम इस तरीके से जोड़ देंगे और ऊपर को हम इसे फोल्ड कर देंगे और इसमें ब्लू कलर की हम इसमें पाइपिंग ऐड कर देंगे जिससे कि ये अलग से भद्दा ना लगे। तो इसके बाद हम इसकी बाजू है वो कट करेंगे। तो बाजू की हमें जितनी लंबाई रखनी है उतनी रख सकते हैं। यहाँ पर हम फुल स्लीव बनानी है, हमें पूरी बाजू करनी है सूट की, हल्की सी चूड़ीदार करनी है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसकी चौड़ाई अगर लेनी है तो 16 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है बाजू की। अगर आप 34 इंच तक की चेस्ट तैयार कर रहे हैं सूट की तो उसकी बाजू की जो चौड़ाई होती है वो 16 इंच तक ले सकते हैं। तो अब इसके बाद जो एक कन्नी वाली साइड थी जो सीधी साइड वो ही हमें इसकी लंबाई बनानी है। तो इसके बाद हम इस तरीके से इसे फोल्ड करेंगे। फुल स्लीव को हमें इसी तरीके से कट करते हैं, चाहे वो ब्लाउज की हो, सूट की हो, शर्ट की हो, इसी तरीके से हम तिरछे में इसे बिछा लेंगे। अब आगे की साइड से जितनी हमारी बाजू के आगे की गोलाई है उतनी रखेंगे और सिलाई मार्जिन एक्स्ट्रा आप जितना रखना चाहते हैं उतना रख लें। और पीछे की साइड से हम यहाँ पर कितना रखेंगे, जितनी हमारी 8 इंच हमने इसको लेना है तो इसे हम 8 इंच पर इस तरीके से सेट कर लेंगे। कम ज़्यादा होगा तो आगे पीछे इसे सरका कर अच्छे तरीके से सेट कर देंगे। अब इसके बाद जो ये हमारा छोटा वाला हिस्सा है इसे से हमें यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाना है। पीछे से हमें नहीं लगाना, आगे वाला जो छोटा वाला हिस्सा है इससे हमें 3 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाना है और सीधी लाइन खींच देंगे। आगे की साइड भी जो हमारी ये छोटी बड़ी है इसको भी हम सीधी लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और इसको कट कर देंगे। अब इसके बाद जो बैक वाले की हमें शेप देनी है, छटाई करनी है वो करेंगे। तो ऊपर से हमें इस तरीके से इसे राउंड में शेप दे देंगे। फुल स्लीव की हमें इसी तरीके से कटिंग करनी होती है तो हमारी जो स्लीव है वो एकदम परफेक्ट बैठती है, लूज़ भी नहीं रहती और ज़्यादा हमें टाइट भी महसूस नहीं होती। सेंटर पर भी हम एक कट लगा देंगे और जो इसकी दूसरी साइड है इसके साथ साथ से हम इसे कट कर देंगे। ये देखिए है हमारी बाजू है वो कट गई है।
पीछे की साइड हमारी उरेब है। हमें ध्यान रखना है कि जो हम छटाई करेंगे सामने वाला हिस्सा होगा वो हमारी जो ये कन्नी वाली साइड है इसी साइड हम फ्रंट हिस्से की छटाई करेंगे। उरेब की साइड हम फ्रंट हिस्से की छटाई नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी बाजू की फिटिंग है वो अच्छी तरीके से नहीं आएगी। 1 इंच को हमें अंदर की तरफ डाउन करते हुए इसकी छटाई कर देंगे। तो हमारा ये सूट ओवरऑल कट चुका है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी आसानी से इस सूट की कटिंग कर सकें।